तने एक छोरा सिल्लू बुला रहा क्या बहुत क्या अकबर बात, प्रकार। सिल्लू सिल्लू हो रही है भाई। और फिर गोली वर्गा छोरा भाई, मैं तो देखा करो भाई साहब मैं उसके। फोन पे ठीक ठीक और सारे हम बड़े जड़े बैठा करा ना, ठीक, ठीक। सारा दिन सिल्लू सिल्लू हो ही रहे। ये तो भाई शान हमारे हरियाणा प्रांत की, गर्व होता है हमारे बाल आर्मी उनके जिस तरह वो सरदार सारा दिन ओ सिल्लू आंदा है सिल्लू, मतलब खुशी हो क्या बात है, हमारा बालक कितनी दूर अच्छा लगा है, मतलब खूब खुशी हो। हरियाणा बेहतर देखने वाले सारे भाइयों ने राम राम। भाइयों आज रागनी जगत के हरियाणा के सुपर डुपर कलाकार के पास पहुंचे हैं और भाई के जीवन के बारे में और इसके कलाकारी के बारे में सारी बातें पूछेंगे। भाई जी राम राम। भाई राम राम, और आपके चैनल देखने वाले सारे भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम, खुश रहो मस्त रहो, धन्यवाद। भाई जी सबसे पहले तो हमारे दर्शकों ने आपका नाम, गांव का नाम, जिला और तहसील बताओ। भाई छोटा सा नाम है, भाई जो प्रेम प्यार करने वाले हैं वो सुमित सातरोड़ के नाम से जानते हैं, और भाई रागनी गाने का शौक है, यही प्रेम प्यार एक वैल्यू बना रहा है समाज में। मेरा सातरोड़ गांव है, छोटी सातरोड़, हिसार जिला पड़ता है, तहसील भी हिसार ही है, और निगम के अंदर गांव है। पहले गांव होता था, अब यहाँ एमसी बनता है, पंचायत नहीं है, तो अब हम थोड़े से शहरी हो गए। भाई जी ये तो आपका परिचय हो गया, अब अपनी लाइन के बारे में पूछेंगे। आपने कितने तक पढ़ाई की है? मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है, 3 साल इंजीनियरिंग, और +2 यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज से की हिसार, और 3 साल का कोर्स फिर बेंगलोर कर्नाटक में किया। भाई जी फिर आपका यार रागनी कलाकारी का चस्का किस उम्र तक लग गया था? ये पढ़ाई लिखाई करके आगे थे, और जब कॉलेज छोड़ा तो 1.5 साल बेरोजगार रहता है आदमी अपनी नौकरी की तलाश में। तो उन दिना में गुरुजी आया करते हमारे यार सातरोड़ गांव में, हमारे भगत जी की कुटिया है उसमें, हर 6 महीना हनुमान जयंती पर आया करते। तो 2 प्रोग्राम गुरुजियों के देखे और शौक लग गया। वह 2 प्रोग्राम देखे उस तक चस्क लगी, फिर आपने इस चीज़ का रियाज भी कराया? भाई मैं भी तो 1-2 रागनी को प्रोग्राम होता। हाँ बैम हो गया था ना, इसलिए आपको रागनी का जब चस्का लग गया है तो उसका, ये रागनियाँ बीमारी हैं सही मायने में देखा तो, एक बार चस्का लग गया तो छूटेगा नहीं हो। मैं जब गुरुजियाँ का पहला प्रोग्राम सुना नौरतन, तो मैं नौरतन की कैसेट लेके आया फिर, और सारी रात, मतलब रात ने लग गया करता, दिन निकल जाया करता, उनको सुनते 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 नींद नहीं आ रही, इतना बहम हो गया था। और फिर अगली बार गुरुजी का 6 महीने फिर प्रोग्राम था, इतना तो मैं आधा नौरतन तो याद कर गया था। वो चस्का इतना ज़बरदस्त लग गया, फिर बहम हो गया। फिर दोबारा मास्टर जी आपके गांव में आए, फिर उस प्रोग्राम में आपने को 1-2 रागनी गाई? फिर मैंने रागनी गाई, फिर मैं गांव के बूढ़ा ने ले जाके न उड़े, और फिर मैंने गुरु धारण कराया। अच्छा मास्टर जी ही आप? हाँ मास्टर जी गुरु, गांव के बुजुर्गा ने पैरा चढ़ाया था, और गुरु जी ने बड़ा प्रेम दिया। आप इस लाइन में आने तो पहला जी आपने जॉब भी करी है, कितने साल जॉब करी है आपने पहले? मैंने 10 साल जॉब करी। वो जॉब और यो शौक इकट्ठा ही चले गया, मतलब पहले तो शौकिया तौर पे गाना बजाना हुआ करता, और साथ में फिर जॉब करता रहता। तो वो फिर धीरे धीरे ये शौक ज़्यादा बढ़ गया। 10 साल की नौकरी हो गई थी, तब तक शौक इतना ज़्यादा हो गया, मैंने फिर टाइम कम लगता नौकरी ड्यूटी पर जाने का, नींद रहती, प्रोग्राम इतने हो गए, पार्टी बना ली, फिर ये लगा कि भाई नौकरी नहीं हो पाओगी, तो फिर नौकरी छोड़ दी, फिर इसी में लग गया। फिर आपने इस लाइन में आने तो पहला अपने को परिवार में पहला रागनी रुगनी गाया करते ना कोई भी नहीं। फिर आप लग कर के ना मैंने आपको नहीं कराया कि भाई तो इस लाइन में ना जाओ, जॉब कर लिया आपने? खूब पिट्या करदा पिट्या भी करदा, घर के इतनी जल्दी कड़े परमिशन दे थे,
घर के तो खूब तंग थे। इस लाइन में जाने का तो बहुत टाइम देना पड़ा है, तो आपने टाइम को कर निकाला फिर इतना टाइम बाहर जाना, प्रोग्राम में घर आया जॉब करना है, घर क्या 4.5-5 साल तो मैं 24 घंटे काम कराया था, प्रोग्राम ड्यूटी 4.5-5 साल तो मतलब दिन रात एक थी। उड़ा ड्यूटी पे उड़े कितने लुक लाग के सो जाया था कि मैं उड़ा, मेरी पोस्ट इसी थी भी मैंने डिस्टर्ब कम कराया कर दे, तो जितना उड़ा आराम हो गया वो हो गया, नहीं तो घर आए नहाए धोए खाना खाया फिर बाज ली। फिर आपने नौकरी कौन सी सन में छोड़ी थी जी? नौकरी छोड़ी मैंने 12 में। और फिर रागनी गाने कौन सी सन में स्टार्ट करी थी? शुरू में स्टार्टिंग में जब मैं मेरा शौक तो लग गया था 97-98 तक रागनिया का, लेकिन फिर मैं 2001 में आज़ाद भाई के साथ पार्टी में चला गया। उस टाइम आज़ाद भाई के इतने प्रोग्राम थे दिन रात के, तो मतलब वो प्रोग्राम भी अटेंड करता और फिर नौकरी भी करता। फिर 4 साल रहा, फिर 2006 में मैंने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी बना के फिर 6 साल फिर अपना काम करता रहा। 12 में फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। इससे पहला अपने को गांव में भी रागनी गाया करता को पहला आप तो पहला को? हाँ, हमारे गाँव में बहुत गानी है। जब 2 रागनिया का नंबर दे ना तो 3 दिन लग गए हमारे गाँव में, इतने रागनी गाँव। एक बार नाम बताओ एक आधा जो अपने जो साथ में भी गाई हो, आपका गला भी रहा हो रागनी कलाकार। मारे एक इंदर होया करदा, एक सुब्बा होया करदा, एक रमेश, एक नरेश, एक बार का छोरा था करमवीर, और भाई भी राजकुमार, कई बालक से मतलब इतने से मतलब नु बाट में बैठे रहे 2 रागनिया का नंबर में। आज रात ने हमारा 10वीं है और आज रात ने आऊँगे गाँव वाले सारे 2 बातें खातर उकड़ू बैठे रहेंगे सारे, मेरा कोड पर नंबर आओ, इतने गानी है। सांस्कृतिक गांव हमारा। जब आपने शुरुआत करी जी तो उस टाइम पर हरियाणा में बढ़िया बढ़िया कलाकार कौन कौन थे? उस टाइम जिस टाइम मेरा शौक लग गया था उस टाइम 4-5 नाम मेन स्ट्रीम में होया कर दे गानिया में, जिनकी पूरी फुल फ्लैश मार्केट जिसने बोला है। मास्टर सतबीर, पाले राम जी, रणबीर बड़वासनी, राजेंद्र खरकिया, बाली शर्मा, सुनील दुजानिया, ये मार्केट के टॉप कलाकार माने जा रहे उस टाइम। भारी कंपटीशन हो यार दे, अब 8 दिनों कंपटीशन देखने जाया कर दे उस टाइम, बहुत भारी काम हो यार था। इतनी पब्लिक आया कर दी उस टाइम, बहुत ज़्यादा। फिर आपने लाइफ में पहली रागनी कौन सा गाँव में गाई थी जी, जो स्टार्टिंग करी थी जब तुम? मतलब गाम तबार। हाँ, गाम तबार मैंने पहला प्रोग्राम कराया था शेखपुरा 80। एक मेरे दौर एक वो शेखपुरा का भाई है, बेंजू बजाया करे, पैर से अपाइज है, राम अवतार, बहुत बढ़िया बजंतरी है। वो स्टार्टिंग में मेरे साथ पहला बेंजू वाला वो जुड़ा था, शेखपुरा गाई। फिर उसके बाद शौक लग गया, एक बार यो किनाड़ा है ना, पावड़ा दौर है, किनाड़ा कंपटीशन होया। फिर एक उसमें मुनीगर भी था, एक जसबीर पेटवाड़ और एक यो लक्ष्मी राजली, उड़ 7-8 गाड़िए थे। तो उस कंपटीशन में मैं फर्स्ट इनाम लेके आया था। उस टाइम नया नया पार्टी पुर्टी कौन थी मेरे दौर, वो गढ़वाड़ा कोई बिठा लिया रिश्तियाँ, लेकिन उड़ में फर्स्ट आया। मैंने आपका मन मनु कदा के थे भाई मैं भी हरियाणा में पहचान बना सकूँ, इसी को रागनी या ऐसा को प्रोग्राम बताओ जी जिस तरह आपका भी पूरा हौसला होया था भाई मैं बागत जा सकूँ, बाग और भी बढ़िया बढ़िया रागनी गाऊंगा आगे। हाँ, ये होया था, एक प्रोग्राम था थुराने, कंपटीशन था, उसमें बाली, सुनील दुजानिया, आज़ाद उस टाइम पार्टी बना गया था और आज़ाद का बढ़िया काम शुरू हो गया था। तो फिर मैं वो कंपटीशन देखने गया था, तो मैं आज़ाद भाई तो मिला, मेरी पहले तो जान पहचान थी, बढ़िया प्रेम प्यार था। तो दंगल पाट गया, लिफाफे मारे लोगों ने, तो सारा अस्त व्यस्त हो गया काम। तो कलाकार भी सारे तले उतर गए। थोड़ी देर बाद से फिर वो प्रोग्राम करवानी है, बोले नू तो कौन चाल जी स्टेज पर चालो और वो चालो। तो आज़ाद भाई उड़क अपना हिसार जिले का था, आज़ाद ने बोला चलो भाई पार्टी लेके वो स्टेज पर आ गया। मैं भी आज़ाद के गेल था,
आज़ाद ने बोला बस तूने कलाकार मान जाऊंगा, तू पब्लिक ने बिठा दे। तो फिर मैं खड़ा होकर ना मैंने चुटकुले सुनाए 3-4। तो आज से बोले लोग, बैठ गए, जम गया प्रोग्राम 2-3 चुटकुलिया में। फिर मैंने आज़ाद का राउंड बोल दिया। आज़ाद ने 2-3 रागनी गाड़ी जचा के ना मतलब पाटोड़ा दंगल जमा लिया हमने। फिर मैं आज़ाद तब बोला, मैं हाँ यार मन रख ले पार्टी में। ने बोला तू राखी गड्डी आ जाइए परसों, बोला ओड़ा प्रोग्राम। फिर मैं पहली बार राखी गड्डी गया था एज ए कलाकार। आरूढ़ मेरी इतनी बढ़िया रागनी हुई उस दिन, मेरा पक्की मन मनु वाली थी कि भाई तू यो काम कर। जब फिर मेरा यो विचार आगे बढ़ा। उस टाइम फैमिली का क्या रिस्पॉन्स था जी? फैमिली तो खिलाफ थी। उस टाइम पे जी खूब खिलाफ थी फैमिली। माननी मेरी, मेरे नाना का एक बूढ़ा गुजर गया हाँ जी, और उड़ बैठे थे नू सातरप। हाँ जी, तो मेरे मामा और मेरी माँ, मेरे मामा और न कया कर दी रे यो टिकदा को नहीं, यो आंडे जा है नू करे जा है, यो मंदिरा में भजन गांदा आंडे जा। हाँ जी, तो उड़े साथरे पे बैठे थे मेरे मामा है नू बोला रे तू आंडा धक्के खांदा, बोले हम ना सुना भजन। हाँ जी, तो फिर मेरा आई दिमाग में माँ घर के चुप करने का यो मौका है। आड़ माँ तू इन प्रेस कर दे, फिर आगे देख लेंगे। मनोड़ बैठे बैठे और नु चुटकी बजा बजा 7-8 भजन सुनाए। फिर वो मामो और नानो और सारे गोर तो सुनाए। वो करे पास से फिर मेरे मामो और ने बोले मेरी माँ ने अगबे बेसना अंडन दे कर लेगा यो। फिर रोक टोक बंद हो गई। फिर आपने पार्टी कब बनाई जी? आपने खुद की पार्टी? खुद की पार्टी बनाई मैंने 2006 में। उस टाइम में आपका गला कौन कौन जुड़े थे जी पार्टी में? उस टाइम मेरी पार्टी में थे राजली के एक सरसोद का सुरेश था, बाकी 6 जने राजली के थे। सोनू था एक पेटी बाजार का, और सतीश, फोर्ड, काला और चिप्पा, ये 4 मटकप हुआ दे। एक यो सुरेश मटकप सरसोद वाला, 5 वो थे, एक यो था सुरेंद्र, और एक था मेरे दो रम्मा सिंह छोरा था सिसाए का, मैं मेरी उम्र का था, वो बंजू बाजार था। जिदा माड़ा कट्ठे इसे एर के पार्टी सेट कर दी थी। मेरी पहली पार्टी याद है। भाई साहब एक बात और पूछा, जिस तरीके से ये जो भी साजन दे हुआ नहीं, ये बैज बहुत तोड़े जाओ है, या की वजह है? या तो कोई खास बात को नहीं होती, ये तो वह साजिंदे हैं, वह कलाकार हैं। साल 2 साल किसे दो रजोटा मार गए, साल 2 साल किसे दो मार लिया, उड़ते बदल के उड़ चले गए, उड़ते बदल के उड़ चले गए। भाई ये तो और भी तो इनकी जो नौकरी करनी है इनकी भी तो बदली हो है। ये बात मैं पूछा दे भाई साहब, एक भाई ने महा भाई नू कुकर जा करो हो, नु बोले कि मैं नहीं बोले महा को लड़ाई दंगा हो गया, बोला कोई लड़ाई दंगा नहीं, बोले अच्छा भी ना बात से फिर उल्टे आ गया। हाँ भाई एक नू जी हाँ हो जाएगा ना कि भाई साल 6 महीने फलाना कलाकार गेल घूमांगे, ठीक ठीक ठीक, उस दौर कर लें, वो जी लग गई इतने ठीक, फिर उड़ तो उड़ चले जाओ उस आड़ा उड़ दौर आ जाए। कईया का रूट हो है, कई रूट कई हिसाब तभी कर ले हैं। मान लिया मेरा जो रूट है उसका सूट करेगा तो वो टाइम पास उतरा होगा, इस तरह भी हो जाए। फिर भाई साहब आप के गुरु जी हैं मास्टर सतबीर जी, आपका और उसका तो गांव का भी फर्क बहुत दूर हो गया, बहुत ज़्यादा। आपने फिर एडजस्टमेंट कुकर करिया? एडजस्टमेंट उनको मैं प्रोग्राम में जा रहा उनको दो कोई प्रोग्राम आसपास में कितने आगे तो चले गए। इतना ज़्यादा सत्संग नहीं मिल पाया गुरुजियों का। उनका सत्संग फिर मिला जब मैं पार्टी बना चुका था। फिर तो प्रोग्राम में मुलाकात होती रहती, भाई नून के प्रोग्राम होंगे तो गुरुजियां दौर चले गए, गुरुजी भी उड़न आते तो मेरे दौर आ जाते, तो फिर संबंध ज़्यादा एक पार्टी बनने के बाद ज़्यादा नज़दीकी आई, उससे पहले तो बड़ा दूर का हो गया था। फिर आज़ाद सिंह खंडा खेड़ी वाला गला कुकर मुलाकात हुई, वो जो राखी गड्डी प्रोग्राम आज़ाद की पहली मुलाकात, हाँ पहली मुलाकात हुई उसका गांव में। वो कावड़िया का एक प्रोग्राम था, और एक भाई है सुरेंद्र बड़सी का बंजू बाजार, तो उसका गेल गया था मैं।
ठीक ठीक। तो उड़ कावड़िया प्रोग्राम था, 2-4 रागनी आजाद ने गाए, पाँच सौ सुरेंद्र ने कह दी बोले वो भाई आ रहा भाई इसकी 1-2 वजन करवा दे। ठीक। तो मन 2-3 रागनी गाई, बड़ी सुतरी लागी, रंग काट भी गाया, उधर दोस्ती हो गई। अच्छा अच्छा, शुरुआत थी। हाँ, शुरुआत में उस दिन दोस्ती हुई थी। और भाई मैं बड़े भाई के तौर पर सदाए, और उसने भी छोटा भाई मान के, मतलब इतना लगाव मैंने इस लाइन में कलाकारों का जितना मारा रहे आपस में, ठीक ठीक। इतना अपनापन शायद हो उस परिवार तक का। मतलब मारे वा भाभी भाई माया वर्गी भाभी रही वा, मतलब मैं चूल्हा दौर बैठ के न रसोई में और नू मन टिंडी दर दर रोटी खुआ दे, इतना प्रेम। मतलब और आजाद का भी, आजाद जिस टाइम अपना उर घर आ जाया करते ना, नई नई चीज अपना बेबे बना 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 बना, आजाद भी आंदे कार दान बोले आज के खुआओगी, तो नई नई चीज। मतलब हम घरेलू ज्यादा संबंध हो गए थे, नजदीकियां ज्यादा हो गई थी, पारिवारिक। इतना प्रेम शायद किसी गणिये का आपस में होया। कितने साल तक आजाद के साथ में रहे भाई? 4.5 साल साथ में, बाद में पार्टी बांध दी आपने? 6 में बांधी पार्टी, फिर 2001 के आखिरी सी में चला गया था, और 6 में फिर जनवरी में मैंने पार्टी बना ली थी। फिर आपकी पार्टी बंदे बादशाह, आपका पहला प्रोग्राम शेखपुरे था ना? पहला प्रोग्राम मेरी पार्टी बंदे पास है, जड़ मैं आज़ाद के गेल पहली बार पार्टी में शामिल हुआ था, उड़े राखी गड्डी। राखी गड्डी था मेरी आज़ाद की पार्टी में भी शुरुआत राखी गड्डी तो हुई थी। ठीक ठीक एक ले की पार्टी बने पास भी उड़े हुई थी। ठीक ठीक। उड़े कोई प्रोग्राम करवाया था 2 दिन का स्कूल में, तो फिर वो आज़ाद कार मारा उड़ाना जाना था, तो उन आज़ाद और फोन कराया भाई प्रोग्राम है, तो आज़ाद ने बोला वो सुमित ने तो अपनी पार्टी बना ली। तो फिर वो बोले फिर सुमित ने भी नोत ले कलाकार के तौर पर मानना गया। फिर वो विन्नू चौधरी थी, आज़ाद राम, 3 पार्टी थी, 2 दिन का प्रोग्राम आया लगातार। फिर आपने लगातार 6 के बाद में मन में फील किस टाइम पर हुआ भाई साहब, भाई तो सुमित सातरोड़ ने भी भाई एज ए कलाकार के तौर पर नू हरियाणा मानना है? नू तो मेरा इब्बी को नहीं ना भाई साहब जुगर ले ले इब्बी मतलब ना जी कोई सी रागनी जो आपकी फेवरेट हो, हाँ, आपकी सबसे ज्यादा चढ़ी हो। हाँ, वह मैं हरियाणा ने सुनी और हरियाणा ने लग गया भाई विकास सातरोड़ भी आ गया भाई इस लाइन में। विकास ने सुमित सातरोड़। मेरा क्या था कि एक जमल फत्ते की रागनी थी, गुरुजिया ने गाई थी, उस टाइम मेरा नया नया शौक था उस टाइम, और विद्युत नगर में ठीक। एक कंपटीशन था, इस कंपटीशन में गुरुजिया ने रागनी गाई थी, जम्मल फत्ते की अमरज पूत जात के ठाकुर, समझे ना इंसान तने कि ती जड़िया के गीत सुने से देखे ना बलवान तन। वो इतनी रोज की रागनी थी, गुरुजिया ने विद्युत नगर में गाई, मेरा करड़ा दिमाग में खटक गई वह। मैंने उस रागनी को पूरी तरीके से तैयार कराया, उस रागनी ने मेरी पहचान बनाई। ठीक ठीक। ये भी मतलब उस रागनी के ऊपर नू एक ठप्पा लाग रहा है, मान लिया कोई और दूसरा कलाकार इस रागनी ने गा देगा ना, तो श्रोता कनुआ होगा ना, या तो वो ही गाओगा। और एक रागनी की पैट, कलाकार की पैट एक आधी रागनी हुई, तो मेरी उन पैट रागनिया में या एक थी अमृत, जिसने मेरी पहचान बनाई। हरियाणा में आज के दिन कलाकार तो बहुत हैं भाई साहब, आपके मनपसंद कलाकार कौन से हैं इस दौर में? इस दौर में देख, एक तो भाई आज़ाद का जो तौर तरीका प्रोग्राम करने का, उसके साथ तो मैच नहीं है अब किसी, क्योंकि आज़ाद भाई की थोड़ी सी आवाज़ की ये प्रॉब्लम हुई, नहीं तो एज ए परफॉर्मर ठीक ठीक, जो स्टेज पे कंट्रोल आज़ाद का है, इतना कंट्रोल मन कह तो गुरुजी देखे दे, जो स्टेज दाब्या कर दे। हाँ हाँ। कै फिर मन आज़ाद देखा इस दौर में, ठीक ठीक। जो कितना है भारी दंगल हो और कितना है गंदा माहौल हो रहा हो, लेकिन जो आज़ाद ने जमाया काम वो बहुत कम कलाकार देखे। और फिर भाई आज़ाद भाई की थोड़ी दिक्कत सी होना की, फिर ईब हम आगे बढ़े तो ईब जिस तरह एक विकास पास हो रहा है, उसका एक लेवल है स्टेज पे,
एक नरेंद्र डांगी है। एक ग्रेस होती है आदमी की, एक इज्जत हो जो उन्होंने कमा रखी है ना बात सही बात है। तो मतलब जो मेरी नजदीक की बीनत ज्यादा रही। तो इन दो कलाकारों का मन स्टेज के ऊपर व्यवहार, बोलना, बतलाना, अपनी इज्जत को बना के रखना, ये दो ज्यादा बढ़िया लगे मुझे मेरे दौर में। पहले वाले भाई साहब, पहले के दौर में, पहले के दौर में मैंने वो गुरुजी तो वह कोई पूछा रहा किसी पे कि भाई तेरा फेवरेट क्रिकेटर कौन है, तो उन्होंने कहा दे बोला सचिन तेंदुलकर। फिर वो अगला नु कहता बोला उसना छोड़ और बता कोई। तो पुराने में तो मास्टर सतबीर तो वो तो सर्वोपरि हैं, वो तो क्रीम थे, वो तो एक यूनिवर्सिटी थे। बिल्कुल। ही भी अगर कोई कलाकार राग नहीं सीखेगा तो वो मास्टर जी की सुन के सीखेगा, तो उनका तो कोई तोड़े नहीं। उसके बाद फिर मेरे जो पसंदीदा कलाकार थे पालेराम जी, रणबीर बड़वासन, और जो गायकी के हिसाब से बाली शर्मा जी, जिनको मतलब मैंने सुना उनको गौर करके। पुराने कलाकारों में मैंने इन तीन कलाकारों को ज़्यादा सुना। यानी कि इनकी के पसंद थी भाई साहब जुगर, एक तो लहजा पसंद हो, देखो एक जुगर सुर का ताल सुर जो है इनका साथ साथ में चलना हो। गुरुजी का तो ये था कि गुरुजी को जानकारियाँ बहुत ज़्यादा थी। वो एक गायक नहीं, उनको ज्ञान बहुत था, ज्ञान बहुत था। वो ज्ञानी कलाकार माने गए, क्योंकि छोटी छोटी रागनियों की तर्ज, उन शब्दों का भाव, वो उनके अंदर अलग अंदाज था उनका। उसके बाद जैसे रणबीर बड़वासनी जी थे, वो एक ऐसे कलाकार थे, वो स्टेज पे उनकी अदाएं बहुत ज़बरदस्त थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके शरीर की लोच, परफॉर्मर जिसको कहें, उनकी अदायगी इतनी सुंदर थी कि वो उनका नहीं देखे जा रहे हम, क्योंकि उन बहुत बढ़िया तरीके से वो जिससी रागनी उसाए मुँह कर लिया। उनके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़िया कलाकारी थी। और फिर बाली शर्मा जी थे। बाली शर्मा जी मतलब बहुत भारी इंजन के गाने, क्लीन आवाज़ और सुर के अंदर, और अनथक, हमने कदे भी वो थक्या हुआ नहीं देखा। मतलब स्टेज पर फड़फड़ाटे रखे हो, सुस्त गानियाँ नहीं देखा। ईब भी इस उम्र में भी अगर वो स्टेज पे हैं तो वो सुस्त नहीं पाओगे, मतलब जुनून के साथ रागनी गाओ। बाली शर्मा जी पसंदीदा कलाकार थे मेरे। पालेराम जी तो मस्त, कितना है भारी दंगल हो, कितना है भारी दंगल और कितना है बिगड़ रहा हो, पालेराम जिया ने कदे हालन नहीं दिया मामला। चाहे देश किल की मार के छिक लिया, लेकिन पालेराम नहीं डरता देखा हमने। और उनका अंदाज, रागनी ठाण का सुरीलापन बहुत ही ज़्यादा सुरीलापन, बड़े अच्छे कलाकार और शाने कलाकार। पालेराम के चुटकुले भी तो सही आया कर दे, उनकी सारी चीज़ें इतनी बढ़िया थी। पब्लिक के सेंटिमेंट को वो समझ यार। एक चुटकुला तो ध्यान में भाई साहब, बोला महाराज जी आपका क्या नाम, साग का साग पूरी बैंगन पूरी। उनके ईब भी हैं, उनके चुटकुले बहुत बढ़िया है, उनका चुटकुला कहने का अंदाज बहुत बढ़िया है। कोई सा प्रोग्राम बताओ जी जिसमें सबसे ज़्यादा रंग काट होया हो और सबसे लंबा रंग काट चलिया हो और आप विनर हो। देख भाई, मैं ये विनर वानर ये तो मेरे काट समझ में आओ है। बाकी दो प्रोग्राम मेरे याद आओ हैं जिनमें हमने बहुत रंग काट जिसमें लंबा चला। एक प्रोग्राम तो होया था भोंगर है, डांगी कार हमारा प्रोग्राम था। उस दो कलाकारों के प्रोग्राम में एक रात में 32 रागनी हुई थी, 32 यानी 16 रागनी दोनों कलाकारों के बन रही थी। मतलब इतना लंबा गाना गाया था हमने सुबह तक। एक प्रोग्राम फिर हुआ था बापोड़ है, बापोड़ गांव में मेरा और बाली शर्मा जिया का 18 रागनियाँ का रंग काट हुआ था। नोनो हम 12 बजे लागे थे रंग काट गान खातर, और सारा हरियाणा जाना है। बाली शर्मा नीचे शुरू में गा ही नहीं सकते, बिल्कुल।
और सुबह तक 5 बजे तक रंग काटे पसीना में हम दोनों लथपथ हो रहे थे, सारी पार्टी हो रही। इतना शानदार गाना ये भी बापोड़ के लोग याद करें ले भाई वो प्रोग्राम था। कई जगह बहुत बढ़िया प्रोग्राम हो हैं, सुननीय इतने बढ़िया हो हैं, कलाकार का चाहे गात का जोड़ा हो रहा हो लेकिन फिर भी वो उसका जी करेगा गाने में। श्रोता में बहुत ताकत हो है, अगर कलाकार का सम्मान करे और उसके भीतर में जो कुछ है वो काटना चाहे तो कलाकार फिर आरामीपन नहीं कर सकता, उसने गाना पड़ेगा। फिर ये आपके साथ पार्टी में कौन कौन है जी जो आपके साथ जुड़ रहे हैं? पार्टी के साजिंदे हाँ साथ सतीश है राजली से, एक सुरेश है सरसोद से, सिंगवा से है सुरेश जंगी का आराम उसने, एक बैथारा गांव का है जगबीर, 4 तो ये हो गए। एक मिर्कात है संजय, वो तो सिसर के हैं यार रहे, वो हारमोनियम बजा रहे। एक अनिल है बाड्या में, वो मेरे दो है गायक के तौर पर है और बढ़िया गवैया है, आगे देखो उसका परमात्मा के लिख रखी है। एक फिलहाल मेरे दो है मुकेश है चिड़ी से, जो पहले आज़ाद का मेन मटकाड़ा वायर था, वो ही अपनी पार्टी से जुड़ रहा है। तो ये 7 आदमी 8 में। हरियाणा में इतनी पार्टी हैं भाई साहब, जो कर कलाकार हैं, हर कलाकार जो बढ़िया है उस पर पार्टी तो है। आपकी नज़र में सबसे टॉप का साजंदा बजंतरी हरियाणा में? हाँ, सबसे टॉप का जो पहले दूसरे स्थान पर नाम हो। देखो उनमें तो कुछ तो भाई परमात्मा ने प्यारे हो लिए। जिस टाइम एक कलाकार के तौर पर मैंने पार्टी बनाने का विचार कराया तो मैंने पूरा हरियाणा में नू नज़र दौड़ाई भाई मेरी पार्टी में। एक दिन मैंने बताया भी कलाकारा दौड़े भाई मेरी जो सपनों की पार्टी है उस पार्टी में ये आदमी होने चाहिए। आपको गिनाता हूँ कौन सा साज। मैंने विचार कराया था भाई मेरा हारमोनियम बजाने वाला कलाकार होना चाहिए, बहुत बड़ा नाम है उनका, राम कुमार जी जुवाड़े। बिल्कुल, वो तो मेरा हारमोनियम बजावा। एक राजू दाराड़ू जो बाली शर्मा दो बेंजू बजा रहा, उस जैसा क्लीन ब्लेड बेंजू बजानिया मैंने कोई देखा ही नहीं। मैं मेरा बेंजू पे हो राजू दाराड़ू, मैंने मटके के 4 आदमी छाटे, एक सबीरा के लोई से जो मास्टर जियों का फ्रंट बजंतरी था, सबीरा, एक थारा गांव का सुरेश, उस टाइम वो मटका बजाया था, क्या शानदार मटका बजाया था सुरेश, मुकेश चिड़ी जोई मेरे दो है, और मुक्की खरकिया, सबीरा, सुरेश डाटा और मुकेश चिड़ी, ये 4 तो मेरे मटकाले हो। एक था कृष्ण बामड़ा का, सही भी वो, उस जैसी काकर नहीं बजा सकता हरियाणा में कोई, आज भी वो आदर्श है जितने भी काकर बजानी है उनका। कृष्ण बामड़ा तो बढ़िया काकर कोई नहीं बजा सकता। कृष्ण बामड़ा जी हो जो चुटकुले का है ठीक वो बहुत इतनी शानदार काकरी बजा रहा है। और मेन कोरस पे जो मेरा टेक किया वो सत्तू रोना, जो गुरुजिया का फ्रंट, मैंने ये 8 आदमी छाटे थे और मैंने एक जगह जिक्र कर दिया मैं मेरी पार्टी में यही होने चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला तू तो सारी पार्टियां न पाड़ेगा, तू एक उड़त छाट गया, एक उड़त छाट गया। मतलब इनसे बढ़िया बजंतरी इस लाइन में ये जितने भी गानियाँ बजानी हैं सारा के आदर्श हैं वो, मतलब शानदार काम करनी है। सुरेश थरगाम वाला डाटाड़ा हकीकत में बहुत बढ़िया उस्ताद है, पूरा हरियाणा में मान्या हुआ नाम है उसका, पर वो भी नुए अंडे जैसे धक्के खाता। हाँ ठीक बढ़िया साजिद है। और कलाकारा में आज के दिन जी भाई साहब जो कर सबसे बढ़िया जानकार दिमाग तक ज्ञानी एक नाम तो नहीं ले सकते, जो 2 और 4 भी उसके हुए। हाँ जैसे
विकास है बहुत मेहनती कलाकार मेहनती बहुत है पर वो देख तू चर्चा सी रहे कई बार नु कहीं वो बोला बहुत गणा है हाँ, कहे हैं बोले यो ना श्रोता बहुत हाँ श्रोता कहें वो बोला बहुत गणा है लेकिन मेरा दिमाग यो कहे है कि भाई वो आदमी बोल सका जिसने कहेगा बेरा हो बिल्कुल बात है भाई साहब, या तो सच्ची बात है जिसने कहेगा बेरा ही नहीं वो बोल रखेगा बात सही ये कहें लेकिन वो बहुत मेहनती कलाकार है और उसने वो पढ़ा भी बहुत है वो किताबें भी पढ़ता है जो भी बढ़िया किताब मिलेगी उस किताब को वो पढ़ता है यानी कि वो ईब भी स्टडी करता है दूसरा है नरेंद्र डांगी को यादगिरी बहुत है और सिर्फ एक नु लक्ष्मी मांगे ही नहीं और कवियों की भी यानी कि वो याद बहुत करता है यादगिरी के मामले में फिलहाल डांगी मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। एक कलाकार है यूपी से सुरेश अडोली मास्टर, हाँ वो भी एक ग्रेसफुल गानिया है उसका व्यक्तित्व भी बहुत बढ़िया है वो बेफालतू की बात कदे हमने तो करता देखा नहीं कौन कर दे और गायकी बहुत बढ़िया है साफ सुथरा गाना गाओ ये कलाकार मेरे हिसाब से जिसको नू माना जाओ हाँ ये कलाकार हैं उनमें इनकी गिनती। हरियाणा में इसे कौन से कलाकार हैं भाई साहब जिसकी आवाज़ भी बढ़िया है और भाई वे अपनी थोड़ी ही स्टडी के बारे में ले लो भाई से थोड़ा हाथ जानकारी गान की कम हो उसकी वजह तो रहेगी लेकिन आवाज़ बहुत बढ़िया हो। मुनिगर पाबड़ा है एक मुनिगर पाबड़ा मतलब मेरी उसके साथ जानकारी है जिस टाइम मन भी कोई नहीं जाना करता उसने भी कोई नहीं जाना करता हम दोनों एक नू लोकले थे और मैं पाबड़ा जाया करता उस टाइम मेरे और उसके प्रोग्राम पाबड़ा गांव में बहुत गणे हुए उस टाइम हम ना हमारे पे पार्टी हुआ दी ना हम मार्केट के थे लेकिन हम इकट्ठे बहुत गाया करते उसकी गायकी एक वो बजंतरी है बेंजू पेटी बजाओ सुर ताल मतलब उसको बहुत बढ़िया जानकारी है इतनी बढ़िया आवाज और इतनी गाने की जानकारी होने के बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो वह यही है कि यादगिरी नहीं होती है उससे मेरी उससे बात भी वो है आराम पहले भी बतलाया थे याद नहीं कर पाता कम कर पाओ उस कारण भी है कि भाई जैसे एक तो स्कूलिंग नहीं हुई पाओ बढ़िया क्यों उस टाइम देहात में गामा में कड़े हो था पढ़ाई लिखाई नहीं हुई जिस हिसाब से होनी चाहिए और वह जो पढ़ने की याद करने की आदत है ये स्कूल कॉलेज से आया करा आदमी तो ये भी कारण हो सकता है उसका यादगिरी नहीं है और जब तक यादगिरी नहीं होगी तब तक वो स्टेज के ऊपर ना बोल सकता ना उसको कॉन्फिडेंस दिखेगा जिसने रागनी निश्चित देख के गानी होगी वो कितनी परफॉर्मेंस दे देगा लोगों का आख्या माँ क्यों कर गा लगा क्योंकि उसने रागनी तो देखना ही पड़ेगा बात सही तो यो है बाकी उसकी जानकारी उसकी आवाज़ सुरीलापन बहुत बढ़िया है और कोई और तो ये जो नए हैं बालक नए जो आए हैं हमारे तो पाछे के जो हैं उनमें भी हैं एक जैसे सुरेंद्र की गणाऊ है सुरेंद्र की गणाऊ के अंदर है मैच्योरिटी एक गायक की जो है आग्रह ही वो परमात्मा कितना आगे वो आशीर्वाद रखे है वो तो समय बताओगा बाकी उसकी चॉइस भी बढ़िया है रागनी भी सूत्री छाट है वो टेस्ट होता ना गणिए का मतलब पुरानी रागनी याद करे है पुरानी तर्जे गाता है और एक सभ्य भी है मतलब बकवासबाजी नहीं होती स्टेज पे ठीक है वो मतलब मेरे हिसाब से वो आने वाला टाइम ठीक लग गया मैंने मतलब उसका एज ए कलाकार बढ़िया लगे। तब आपके चिल्ले कितने हरियाणा में भाई हो रहे होंगे 20-25 तो उनमें तो को नामी ग्रामी भी हो रहा है कि को बढ़िया नामी इतना तो ना बाकी प्रयास में है फिलहाल एक छोरा यो राजू है एक मांडोठी का इसका ही मेहनत ठीक लगी मैंने आपका विश्वास है भाई हाँ मेहनत मन लग गया है कि भाई यो ठीक मतलब जिंदगी में
अच्छा प्रचार करेगा। कोपम दशा के तो नाम होंगे याद? नाम कई हैं भाई, मेरे गांव में से एक मेरे गांव का है धर्मा, एक थुराना का है सुनील, अच्छा एक प्रवीण है संडील का नाम, संडील मंडी, एक अपना सुशील है दिनोदा का, गुजरात बड़ौदा काम करे, एक लाला चुबारला है सांवड़ का, एक यूपी में है छोरा सदरपुर का। कई से बालक में मेरे नु ध्यान भी कुन रहे, कितना खूब हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं। एक तो भाई साहब मेरा भी ध्यान में है राजेंद्र सिसाई का। हाँ, राजेंद्र सिसा का तो भाई साहब लेखक है। हाँ लेखक है। अच्छा। यो के था, यो आया करदा उस टाइम शुरू में इसका शौक सा था लिखने का, तो यो 10-5 बात बना लेंदा और घर आ जांदा। तो फिर मैं वो पढ़दा तो उनमें वो कि मैं पांदी मन दिक्कत, तो फिर मैं कहंदा भैया नू ठीक को ना गे भैया तो गलत है, तो इसने फिर सुधार के लिए हफ्ता 10 दिन में बेचारा फेर करके आंदा, फिर उसमें उसकी 3-4 महीने ही ट्रेनिंग चलेंगी, और फिर वो लगनी था गड़ा, वो फिर उन्हें सुधार लेंदा वो अलग अलग घना सूत्रा लिखने लग गया, तो फिर मानने लग गया भाई, जब वो सीखा तो फिर भाव जुड़ जाएगा ना, तो फिर उस दिन तक चेला बन गया। फिर आप लगातार 2006 तक लेके 2023 होगी भाई साहब, इनामी कंपटीशन में रंग काट में गए हो? गया जरूर इनामी कंपटीशन में, लेकिन है ना भाई एक न सोच हो अपनी अपनी। मेरे हिसाब से कलाकारों की ना प्रतियोगिता नहीं होती है, जो अपनी अपनी सोच हो है। मेरे हिसाब से कलाकारों की जुगलबंदी होती है, जैसे भाई ये टीवी में भी नई बालक आया कर, इन ये क्या करेंगे, एक ही चीज के ऊपर अपनी अपनी बेस्ट देने की कोशिश करें, तो वह जो जुगलबंदी है वो निखारती है कलाकार को। और एक टकराव अगर कलाकारों का होगा तो उससे मेरे को नहीं लगता संस्कृति को कोई फायदा होता है, उससे तो नुकसान होगा कोई ना कोई। मतलब एक लोगों को कहने का मौका मिलेगा कि देख रहे बोले को लड़े हैं, तो उससे मतलब मेरे को नहीं लगता बढ़िया मैसेज हम दुनिया ने दिया है। यानी कि यो इससे रंग काटता भाई साहब प्यार की भावना खत्म हाँ, होगी, द्वेष की भावना प्रकट होगी, उससे एक दूसरे के प्रति काटन की जो प्रवृत्ति है वह हो जाए, हर एक दूसरे को सहयोग करके। ये एक बात था, बड़द चालेंगे जोड़े में, अगर उनके जुए खींचेंगे तो क्या कर सके है, और एक बार जो नाड़ेंगे चाल मतलब उनके चहल कदमी मिलके न वे सूत्रे लाग जोड़ा, अरे कि ये नु आपस में फसाई मेरे कमसन मार। आप किसाई कै रुपये भाई साहब, कितने रुपये लो एक प्रोग्राम के? नु इसमें कोई फिक्स नहीं होता कि भाई इतने ही हो, इस तरह को नहीं यार, जगह जगह देखी जाओ है। प्रेम प्यार के रिश्ते ज़्यादा बने हैं इस लाइन में, बिल्कुल। जिन लोगों के साथ 10-10 साल 15-15 साल का आना जाना है, तो उनका आगे ये बात नहीं कही जा सकती वो मैं इतने रुपये ले आ रहा हूँ, क्यों वो अगले उन्हें इज्जत करने में कसर नहीं डालते आदमी, तो फिर ये फिक्स नहीं है। हाँ है एक अमाउंट, जैसे भाई हम 21,000 रुपये लिया करा, प्लस भाई किराया कितना डिस्टेंस नज़दीक वाला है तो उससे नहीं भी लेते, ज़्यादा दूर का पड़ गया तो उससे तेल पानी के लिए, इस तरह कुछ है व्यवस्था, बाकी फिक्स वाला सिस्टम कुछ नहीं। एक प्रोग्राम में आज तक सबसे ज़्यादा रुपये कितने आए हैं भाई साहब? जो करेगी नाम के भी बजिस्ती बुला रखे उतनी भी बच जाता था ज़्यादा रुपये आपकी। आपने को बढ़िया रागनी गाई हो और उसमें आपका बहुत बड़ा मान सम्मान होया हो, तो खूब मतलब 2-2 2.5 लाख रुपये प्रोग्राम के ठीक बने हैं।
ऐसा फिर भी कोई गांव बताओ जी जिसमें आपने सबसे ज्यादा पैसे मिले हो रागनी पे। एक ये है ना सूत बैठने की बात हो है, ये तो किते किते ना एक मौका पर चोट हो जाए। हाँ जी। तो वो उस टाइम एक प्रोग्राम था, उस टाइम बल्कि मैं नया नया था बिल्कुल ही। मैं मंडी में, तो सांगी के 2 ठेकेदार होया कर दे, वो हमारे पुराने यार दोस्त थे। तो उड़े बीरपाल खरकिया, राकेश कलोइया, विनू चौधरी, और एक और थी ये गाने गाने लग गई, उड्डा गेल के है इसका नाम था यार, अन्नू का एक के जट्टी बोल, हाँ अन्नू का ध्यान, अन्नू का ध्यान, ये थी, ये 4 पार्टी थी। तो मेरे हिसाब का और कुछ नहीं था, क्योंकि मेरा तौर तरीका और उनका बिल्कुल अलग अलग सिस्टम था। तो उन वो ठेकेदार थे, उनने मेरे तो दिन के दिन प्रोग्राम कराया। मैं बकलाना गौशाला का प्रोग्राम करने लग रहा था, और वो 9 तो 12 तक आया करता। तो मैंने बोले भाई तू मैम आ जा। मैं कहा यार मेरा प्रोग्राम है 12 बजे तक थोड़ा बकलाना है। उन्होंने बोला तू बकलाना जाए बोल के 12 बजे पाछा आ जाइए। तो मैं उड़े 1 बजे पहुंचा मैम, ठेकेदार तो मिला, उन स्टेज पर जाके मेरा नाम बोल दिया। वो स्टेज सारा और डालका हो रहा, पब्लिक भी तो नहीं, क्यों वो 2 लेडीज गायक और बीरपाल और कलोइया ये कलाकार भी, तो वह मेरे हिसाब का नहीं था। तो मेरे नहीं हो गया, मैं यार आड़ तू किए गाओगा भाई, तेरा तो कोई सिस्टम है को नहीं बना रहा। लेकिन उन ठेकेदार ने मेरा नाम बोल दिया, और दोनों ठेकेदार खड़े हो गए, एक उरन खड़ा हो गया, एक परन खड़ा हो गया। और भाई पब्लिक भी चल रही सारे को नहीं खड़ा, किलकम किलका हो रहा देश। तो मैंने थोड़ा हाथ जोड़ के राम राम करी। मैं कहा भाई मैं थारे हिसाब का गानिया तो नहीं हूँ, बाकी भाइया ने कहा, तो मैं एक बात तो मैं कहा मेरी था हमने सुननी चाहिए। मैंने पब्लिक से थोड़ी रिक्वेस्ट सी करी, तो वो थोड़े चुप से हो गए। फिर मैंने उड़ा एक भजन गाया देशभक्ति का, मतलब इतने रुपये आगे उड़े, मेरा समझ में को नहीं आया क्यों आया। मतलब एक तो मैं दोनों ठेकेदार दोनों साइड में खड़े हो गए, गड्डी खोल के मैं अपना करेगा न्यून तक पब्लिक। मैंने तो नाम भी को नहीं लिए, किसने दिया किसने ना दिया, मतलब इतना मान सम्मान हो गया। ये बात होगी 16-17 साल पुरानी। और उस टाइम मतलब मेरे बंजू में 65-66 हज़ार रुपये हो गए थे उस दौर में। मतलब इसका कुछ नहीं पता होता किस टाइम तेरा तीर निशाना पर लग जाओ है कलाकारी का, के बेरा तू जी जान तक काम कर रहा हो और कुछ भी नहीं हो, और के बेरा किस माहौल मरे इसका कोई अंदाजा नहीं। कलाकारियों के साथ क्यों नहीं गाते जी? वो मैं थोड़ा सहज नहीं रहता उड़ा मेरे वो वार्तालाप नहीं होती। रागनी तो मैं गा दूं, लेकिन वो उनके साथ जो लेडीज कलाकार के साथ हमने देखी भी होंगी टूट रागनिया में, उनकी वो जो वार्तालाप है वह मेरे से होती नहीं। मेरे को वो बोलिया कौन जाओ उस तरिया, वो के बेरा के बोल पड़े फिर मेरे पर जवाब नहीं हो, सहज फील नहीं करता मैं उनके साथ। पर भाई साहब फिर आपने इतने रंग काट भी करे, आपन आज़ाद के साथ में भी रहे, नु अनुभव हा फील जो करे एक यो दो रह रहा विकास का डांगी का आपका, कदे आज़ाद के साथ भी था आपका, कदे मास्टर जी के साथ भी प्रोग्राम बजे हैं, नु मन में फील सबसे ज़्यादा महसूस पहले हुआ करता कि भी इस दौर में भी नुए फील होगा, पहले भी मास्टर जी के साथ भी आज़ाद के साथ भी नहीं। उस टाइम है ना एक्साइटमेंट ज़्यादा होया कर दी, जो नया दौर था ना, नए दौर में एक उत्साह बहुत ज़्यादा होता है कलाकार में। वो अब जैसे नॉर्मल प्रोग्राम ही आ रहे हैं दिमाग में कि भाई अपना प्रोग्राम करना है, और वो जो भूख सी होया करे ना वह नहीं रही अब तो एक नु सहज भाई ठीक है बढ़िया, एक नाम इज्जत ना मेरे साथ कोई चाहे इमेज लगा लो, कोई ना तो मेरे साथ इस तरह की खिंचातानी कोई कलाकार करता, ना पब्लिक से ही कुछ होता। वो तो एक जिसी दुकान खुल गई उसे एक कस्टमर रह गए, तो मतलब मेरे साथ अब इतना वो कुछ नहीं।
भाई साहब फिर आपने पहले का दौर भी देखा है, का भी है, पहले का दौर सही था, फिलहाल का कलाकारों में सही है? दौर का असर नहीं होता है किसी कलाकार पे। हर कलाकार का चाहे किसी दौर में हो वो अपने टेस्ट के अनुसार प्रोग्राम करे। पहला दौर था जब भी मैं इसे तरियां गाया बजाया करता, आज भी उसी तरह। तो मतलब मेरे को नहीं लगता कोई चेंज है। अब इतना फर्क हो गया कि अब भीड़ कम होती है और जो क्यों भाई लोग सक्षम भी हो गए, अब लोग ज़्यादा भीड़ में जाना पसंद भी नहीं करते। जिसने रागनी सुने वो कहेगा यार बुला लो आपने, यानी कि सक्षम हैं लोग। पहले वो प्रोग्राम करवाने के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए वो दूर दूर तक जाया करते सुनन खातर। तो वो दौर नहीं रहे आप। अब तो जैसे 20 30 50 मित्र प्यारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने कार्यक्रम कर लिया और अपनी पर्सनल जगह पे कर लिया। वो ना ज़्यादा भीड़ को बुलाते ना कुछ हो, अपना इंजॉय करें, अपना सुना है। इतना फर्क तो है। भाई साहब एक अपनी लाइन तक के छोटा सा सवाल और करांगे। जितने भी कबड्डी के प्लेयर हैं वे रागनी बहुत सुना है, ये रागनी कलाकार हैं, ये भी कबड्डी के मैच देखे हैं। तो फिर एक और बात बताओ ना यार, मतलब हरियाणा जो प्रदेश है, हरियाणा प्रदेश की पहचान क्या है आप बताओ? हरियाणा को किस चीज के लिए जाना जाता है नॉर्मली? खेल कूद और कलाकारी है, गाना है, रागनी और कबड्डी कुश्ती। एक तीसरा विषय भी है मखौल। मारा आदमी मखौल करे बिना नहीं रहेगा। कह तो कबड्डी के कुश्ती के मैच देख के राजी होगा, कह राग नहीं सुनता पाओगा, और कह 10-20 बैठे होंगे खा 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 भैया चलेगा। ये तीन चीज तो अपने नु लालू रग रग में है। अब कबड्डी खेलनिया छोरा डीजे पर तो को नहीं नाचे, वो तो रागनी है सुना। अब रागनी गानिया बैडमिंटन देखने तो कौन जाओ, वो कबड्डी कुश्ती देखने जाओ। यानी कि ये जुड़ी हुई चीज है। कितने खाड़े हैं जिनमें प्रोग्राम हो हैं, पहलवानी रे प्रोग्राम करवा और इनाम हम तो नोट करनी है ना, इनाम देनी है पहलवान पाऊंगे, फलाना पहलवान दिखड़ा पहलवान नू पाऊंगे। और नुए फिर ये कबड्डी कुश्ती प्लेयर जितने हैं ये कलाकार न देख के बड़े राजी होंगे। आपको मैं बताऊं बात, सुशील कुमार ओलंपियन, योगेश्वर ओलंपियन। योगेश्वर तो मेरा गुरु भाई है, वो मास्टर जियों का शिष्य है। मन आम दिल्ली सुबह में प्रोग्राम कराया कर दे, यो हादसा हो तो पहले तो सुशील और योगेश्वर गढ़व्याला दौर बैठा दे और टेक बोलिया दे। जिस टाइम ये ओलंपिक जीत के आ लिए थे, स्टार थे, लेकिन ये जिस प्रोग्राम में आंदे मतलब उनकी गेस्ट के तौर पर कुर्सी गल रही न्यारी, वे एक बतो जाके उड़े बैठेंगे, उड़े करके राम रमी और सुशील तोड़े तो डाक मारा करता गढ़व्याला दूर बैठ जाए कहता फलानी आते भाई। तो ये जुड़ रहे हैं सारे। और मतलब आम तो उन देख के राजी हुए नु कहा हम फैन आ यार थारे बात सही। हम बोले तो सारा दिन फोन में थारी राग नहीं सुना, यानी कि हम उनके फैन और वे हमारे फैन। इतना जुड़ाव है और होना भी चाहिए। ये मेरे हरियाणा फिर बिहार में अपना के कमी रह जाएगी जो ये चीज ना तो अपना अपना कल्चर है यो अपना यार। आज का दौर में भाई साहब जो ले मैच तो पल्लड़े भी खिलाड़ी बहुत बढ़िया खेलिया करते, बहुत बढ़िया बढ़िया हो लिया। आज का दिन एक छोरा है सिल्लू बुला रहा है, सिल्लू सिल्लू हो रही है भाई। और फिर गोली बरगा छोरा भाई मैच देखा करो भाई साहब। मैं फोन पे ठीक सारे आमपट जड़ बैठा करा ना सारा दिन सिल्लू सिल्लू हो ही रहे। ये तो भाई शान हमारे हरियाणा प्रांत के, गर्व होता है वे हमारे बाल आर्नून के। जिस तरह वे सरदार सारा दिन ओ सिल्लू आंदा है सिल्लू, मतलब खुशी हो क्या बात हमारा बालक कितनी दूर, अच्छा लगा मतलब खूब खुशी हो। भाई साहब
आपने हमारे को इतना टाइम दिया, आपका दिल से धन्यवाद। भाई धन्यवाद तो थारा है। मैं मतलब प्रोग्राम पर की फील हो रही है मैंने कि वे भाई मिले बैठे बतलाए, अच्छा लग गया भाई। आपका धन्यवाद और थारे सारे दर्शकों का धन्यवाद। और भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करो सारे भाई, और भाई खूब रंगत मराया करो, कबड्डी कुश्ती देखा करो, रागनी सुनया करो, हास्या बोलिया करो, मस्त रहो। जिसा परमात्मा ने अपने जन्म दे रखा है इस हरियाणा की धरती पर, इसे डाल रहा करो सारे, मस्त एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद सारे भाइयों। सारे भाइयों ने सुने भाई जी सुमित सातरोड़ के विचार और अपने जीवन के बारे में बताया। अगर कोई सवाल रह गया हो आप हमें सभ्य कमेंट माध्यम से बताएं। जय हिंद, जय भारत।